बांग्लादेश में हालात कुछ ठीक नहीं है क्योंकि अब बांग्लादेश में राजधानी ढाका को बदलने की मांग जोर पकड़ रही है और इसकी मुख्य वजह शहर में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी का होना। बता दें 306 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बसे इस शहर में 1 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं, जिनमें से 80% से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। कहने को तो ये राजधानी ढाका नदी के किनारे स्थित है, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों को स्वच्छ पेयजल तक उपलब्ध नहीं हो पाता। बेतरतीब हुए शहरीकरण ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है। यहाँ अगर कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो पूरा शहर अव्यवस्थित विकास से जूझ रहा है। शहर की धूल मिट्टी, टूटी सड़कें, बेहाल ट्रैफिक, कमजोर कानून व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं की कमी ने यहाँ के निवासियों का जीवन जीना मुश्किल कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ढाका को अब स्थानीय लोग भी रहने के योग्य नहीं मान रहे हैं, क्योंकि ढाका की स्थिति बेहद ही चिंतित है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यह शहर अब रहने लायक नहीं रहा। लोग सिर्फ और सिर्फ फिलहाल के लिए यहाँ अपने काम के कारण रह रहे हैं। उनका कहना है कि वरना हम बहुत पहले ही इसे छोड़ चुके होते। दरअसल ढाका में हर चीज केंद्रीकृत होने के कारण नागरिकों को मजबूरी में भीड़ भाड़ का सामना करना पड़ता है। मतलब ये कि अगर कोई सुरक्षित और बेहतर जीवन की तलाश में इस शहर से बाहर जाना भी चाहे तो ये आसान विकल्प नहीं है। ढाका में रहने वालों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल सार्वजनिक परिवहन की बदहाली है। ढाका में सार्वजनिक परिवहन की स्थिति इतनी दयनीय है कि यात्रियों को खड़े होने तक की जगह नहीं मिलती। बसों में भारी भीड़ के कारण कई लोग जोखिम उठाकर दरवाजे से लटक कर सफर करने को मजबूर होते हैं। मतलब ये कि ऑफिस आवर में बस में जगह मिलना एकदम नामुमकिन होता है। बात ये भी है कि लोगों के लिए नौकरी छोड़ देना भी कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए लोग किसी तरह धक्का मुक्की करते हुए या दरवाजे से लटककर बस में सफर करने को मजबूर हैं। और तो और ये भीड़ भाड़ सिर्फ बसों तक सीमित नहीं है। सिर्फ सड़कें ही हर समय जाम नहीं रहती हैं, बल्कि फुटपाथों पर भी चलना मुश्किल है। अब तो यहाँ के लोगों ने इससे अपनी आदत बना लिया है, क्योंकि इनके पास कोई विकल्प नहीं है और अंततः इन्हें इसी शहर में रहना पड़ता है। ठूस ठूस कर सफर करना होता है। रोजी रोटी कमाने के लिए लोग ट्रैफिक से जूझते हुए थक हार कर अपने काम तक पहुंच ही जाते हैं और ये इनकी रोजमर्रा की कड़वी सच्चाई है। जिस तरह एक डॉक्टर मरीज की धड़कनें धीमी होने का अंदाजा लगा सकता है, उसी तरह ढाका की स्थिति भी गंभीर होती जा रही है। भारी निवेश के बावजूद कोई खास सुधार दिखने को नहीं मिलता। ये शहर अब अव्यवस्था और लापरवाही का शिकार हो गया है। बता दें, सिर्फ ढाका ही नहीं, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील, नाइजीरिया, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, मिस्र और दक्षिण कोरिया जैसे कई देशों ने या तो अपनी राजधानियां बदल दी हैं या बदलने की योजना बना रहे हैं, और इसका मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या और यातायात की भीषण समस्या है। चलिए अब बात करते हैं, अगर बांग्लादेश की राजधानी बदलती है तो नया विकल्प क्या होगा। ढाका की हालिया स्थिति को देखते हुए ढाका को तुरंत एक वैकल्पिक राजधानी की जरूरत है। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस संदर्भ में पूर्वोत्तर बांग्लादेश एक उपयुक्त विकल्प हो सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कुछ लोगों के लिए यह विचार चौंकाने वाला हो सकता है, जबकि कुछ इसे भावनात्मक रूप से देख सकते हैं। लेकिन एक देश केवल भावनाओं के आधार पर नहीं चल सकता। यदि हमने पहले से योजना बनाई होती तो पूर्वांचल एक किफायती और व्यवहारिक विकल्प साबित हो सकता था। उन्होंने आगे बताया, पूर्वांचल ऊंचे भूभाग पर स्थित है और बाढ़ मुक्त है, जो एक राजधानी के लिए बेहद जरूरी विशेषता है। वहीं इसके विपरीत ढाका के अन्य इलाकों में भूमि सुधार के लिए लैंड फिलिंग करनी पड़ती थी। लेकिन इसके उलट पूर्वांचल में पहले से ही ठोस और मजबूत जमीन उपलब्ध है, जिससे निर्माण लागत भी कम हो जाती है और ये राजधानी के रूप में अच्छा विकल्प भी है। TNP न्यूज से मीनाक्षी की रिपोर्ट।